मूर्ति थी यहाँ पे, ये फ्लैग पे भगवान के, राम भगवान के सब मतलब, तो हमको ये समझ आता कि उनने ज़्यादा इधर पे इसलिए ये कि उनको सब दिखा। यहाँ फोकस इसलिए किया गया क्योंकि मुसलमानों की यहाँ सामने में एक दुकान है केजीएन, बाजू में कमाल जनरल स्टोर है, एक फ्रूट वाली है। इनको टारगेट नहीं किया गया। हम लोगों को जो हिंदू लोग हैं इनको हम लोगों को इन्होंने टारगेट के आग लगा के कम से कम 300 से 250 और नारे लगाती हुई। क्या नारे लगा? नारे ये लगाए थे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये नारे मेरे पास लाइव मोबाइल के अंदर में वीडियो है, आप जानिए कि इसमें सब वीडियो है। मैं यहीं पे था, इन लोग ने गाड़ी जलाएगा, बाहर आके मैं देखने गाड़ी को तो पत्थरबाजी हमारे पर, वो दरवाजा को तोड़ के अंदर घुसने लगे, तो इधर से ऊपर से चिल्ला के भैया 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 भैया, तो इधर से घर के अंदर घुसने की भी कोशिश कर वो गली का गेट तोड़ डाले लोहे का, वो गेट तोड़ के अंदर घुसे। कि यहाँ पर सिर्फ एक इलाका नहीं था जिसको दंगाइयों ने अपना निशाना बनाया। मैंने आपको तस्वीरें महल इलाके की दिखाई, अब मैं हंसापुर इलाके में आ गया हूँ और ये तस्वीरें देखिए, ये दंगों के निशान अभी बताते हैं कि किस तरीके से दंगाइयों ने यहाँ उत्पाद मचाया है। यहाँ पर लाइन से जितनी आपको 2 व्हीलर दिखाई देंगी सब यहाँ जल करके खाक हो गई हैं। सीसीटीवी कैमरे जो यहाँ पर थे उसे तक यहाँ पर तोड़ा गया है और ये बाइक की हालत देखिए, ये पूरी तरीके से जल करके ये खाक हो चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इन्हें जैसे कि किसी बड़े गुस्से के तहत जो है किसी बड़ी काफी बड़ी रंजिश होगी मन में, उसके बाद इससे जला गया होगा, ऐसा ये दृश्य यहाँ पे नजर आता है। मेरे साथ यहाँ पर एक पीड़ित भी है जिनकी बाइक जो है वो इस हिंसा में जल गई। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका कितना नुकसान हुआ, कौन लोग थे, ये कब आए थे, क्या कुछ हुआ? दोनों बाइक, ये एक स्कूटी का, ये बाइक पे ये मेरे बाजू वाले भैया की बाइक है, ये पूरी मतलब हमारे आसपास की बाइक है, ये मेरा मकान है। क्या हुआ था कल, कितने बजे की घटना है? 10:30 बजे की बात है, हम लोग खाना खाने ही बैठे थे, पहले शोरगुल की कुछ आवाज़ आई, हम बाहर आकर देखे तो 10-12 लोग सामने इधर पे, किसी के हाथ पे लठ, किसी के हाथ पे स्टील रॉड, किसी के हाथ पे पत्थर, किसी के हाथ पे कांच की बोतल पे आग लगी हुई थी। हम लोग देखे उतने में और कम से कम 100 लोग से ज़्यादा एकदम बज करके आ गए, इधर पत्थर मार रहे, इधर पत्थर मार रहे, उधर बोतल फेंक रहे। हम लोग अंदर भागे तो पुलिस गाड़ी को आग लगा दी। अब गाड़ी को आग लगा, मार अंदर से झांकते देखे कि गाड़ी को आग लगी तो पत्थर मार रहे, लगा भी पत्थर। ये देखिए, इनको यहाँ पर चोट भी लगी है, जो पत्थर बाजी हुई उस पत्थरबाजी में ये जख्मी भी हुए और ये लोग नकाब पहन के आ रहे, चेहरा ढक के आए। आधे लोग का मुंह बंद था, आधे लोग ऐसे थे, लेकिन अब पत्थरबाजी करें तो हम कहाँ किसी को पहचान पाएंगे। लेकिन एक बात समझ में आई हमारे कि यहाँ पे हमारे जो चंदू भैया है वो झांकी का काम करते हैं। ये राम मंदिर पे जो शोभा यात्रा निकलती है राम जी की, वो झांकी का काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मटेरियल, जैसे यहाँ पे ये मूर्ति थी, यहाँ पे ये फ्लैग पे भगवान के, राम भगवान के सब मतलब, तो हमको ये समझ आता कि उनने ज़्यादा इधर पे इसलिए ये कि उनको सब दिखा, ये सब दिखा। हमारे घर के सामने जगह खाली, इनमें चंदू भैया ने अपना पूरा डेकोरेशन का सामान नहीं आ रखा, ये चंदू भैया इनका काम है डेकोरेशन का। ये राम मंदिर पे शोभा यात्रा निकलती है तो पूरी झांकियाँ बनाते हैं। क्या वजह थी कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर निशाना क्यों किया, ज़्यादा फोकस यहाँ पर क्यों? यहाँ फोकस इसलिए किया गया क्योंकि मुसलमानों की यहाँ सामने में एक दुकान है केजीएन, बाजू में कमाल जनरल स्टोर है, एक फ्रूट वाली है। इनको टारगेट नहीं किया गया। हम लोगों को जो हिंदू लोग हैं इनको हम लोगों को इन्होंने टारगेट किया। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को उन्होंने फोड़े, उसके बाद में यहाँ रामनवमी शोभा यात्रा का डेकोरेशन का सामान था, मेरा काम है झांकी बनाने का। उसके बाद में इन्होंने गाड़ियाँ बाहर खींचे, डेकोरेशन खींचे और यहाँ आग लगा के कम से कम 300 से 250 और नारे लगाती हुई। क्या नारे लगा? नारे ये लगाए थे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये नारे मेरे पास लाइव मोबाइल के अंदर में वीडियो है, आप जानिए कि इसमें सब वीडियो है। उसके बाद कंट्रोल रूम को हमने फ़ोन लगाया, पुलिस कंट्रोल रूम को। पुलिस कंट्रोल रूम ने कम से कम 1 से 1.5 घंटा कोई रिस्पांस नहीं मिला। ये बताइए कि उस तरफ भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी जिसको नहीं जलाया गया, क्या इसी तरफ किया गया ऐसा? उस समय में यहाँ सामने में कार थी, या हम लोगों की बाइक वगैरह थी, इनको उन्होंने टारगेट बनाया। बाकी और भी आगे में गाड़ियाँ थी, उसको भी तोड़फोड़ की गई।
गाड़ियां घिसीट के बाहर से आग लगाना उन्होंने चालू किया गया। आपको भी लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी या सब कुछ अचानक से हुआ? सोची समझी साजिश थी या सब कुछ अचानक? साजिश है क्योंकि ये रामनवमी का काम करते 6-7 झांकियों का काम करते, हाँ वो सब ये करे। तो ये पहले से अपने साथ कुछ सामान आग लगाने के लिए लेके आए थे, कुछ लोग बताए थे पेट्रोल बम था। उन्होंने बोतल के अंदर में पेट्रोल डाल के उस पर कपड़े का ये लगा के उसको जलाकर घरों पे फेंके। उसके बाद गाड़ियाँ पास में लाके गाड़ियों के ऊपर में उसका छिड़काव करके गाड़ियों को जलाना चालू की और हाथ में शस्त्र, तलवार और लोहे के पाइप, डंडे ये लेके हुए नारे लगाते हुए घरों पे पथराव किया गया। घरों के ऊपर में बिल्डिंगों में पथराव किया गया। हमारे बालकनी में कम से कम 70 से 80 पत्थर पड़े हुए हैं। इतने सारे पत्थर कहाँ से लेके आए? ये साथ में हाथ में लेके आए सब साथ में। इधर से गीतांजलि के पास में पहले यानी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में उनका हमला हुआ, एक होमगार्ड की गाड़ी जलाने में। उधर से भागते हुए इधर में उन्होंने ये इसको टारगेट किया गया। अब क्या उम्मीद है सरकार से? आपको क्या उम्मीद है? किस तरीके का एक्शन इन लोगों पे होना चाहिए? सरकार से हम यही उम्मीद चाहते हैं कि जिस तरह कल उन्होंने एक्शन जल्दी लिए नहीं, उसी तरह हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर जल्द से जल्द जो कार्रवाई की जाए और हमारा जो नुकसान हुआ है, जो अभी कई बेचारे रोज मजदूर वाले, कोई किस्त वाले, उनकी गाड़ियाँ है, कोई किस्तों के ऊपर में, कोई यानी कर्जे के ऊपर में, तो उनको गवर्नमेंट के तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी एक पैटर्न जो है वो आपको दिखाई देगा, जैसे कि खुद ये चश्मदीद और पीढ़ी जो है वो बता रहे हैं कि चूंकि ये झांकी का काम करते हैं, रामनवमी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इसलिए जो है इनको यहाँ पर निशाना बनाया गया। यहाँ पे कुछ आपका बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ फोटो, मूर्ति, तस्वीरें भी कुछ थी यहाँ पे। झांकियों की मूर्ति थी, एक मूर्ति थी, इसको भी जलाया गया। कौन सी मूर्ति? किसकी? ये जटायु भगवान की मूर्ति थी, गरुड़ भगवान की मूर्ति थी, इसको जलाया गया। और उसके बाद में जो रथ के ऊपर में जो फ्लैग्स यानी लगते हैं प्लाईवुड के, जो वर्क किया जाता है 2 से 2.5 महीने हम डे नाइट करके उस काम में लगे हुए रहते और डे नाइट करके आज वो जो सामान है हमारी, वो सामग्री, और उनको सबको मालूम है कि यहाँ रामनवमी झांकियों का काम होता है। जो जिन फ्लैग्स पर देवी देवताओं की तस्वीरें थी उसे फाड़ा गया, जलाया गया, जो मूर्तियाँ थी उसे जलाया गया, ऐसा दावा, ऐसा आरोप जो यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं और उसी की वजह से जो है यहाँ पर ये आगजनी की गई। और देखिए कितना यहाँ पर नुकसान किया गया और ये बाइक यहाँ पर जलाई गई। आरोप ये भी है यहाँ के स्थानीय लोगों का कि सड़क के दूसरे किनारे पे जब दूसरे समुदाय की गाड़ियां थी तो उसे छुआ नहीं गया, उससे नुकसान नहीं पहुंचा गया, लेकिन एक विशेष धर्म समुदाय के लोगों को ही टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। नागपुर के महल इलाके के बाद अब हम आ पहुंचे हंसापुर इलाके में। पहले आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए किस तरीके से आगजनी की गई, दंगाइयों ने कैसे यहाँ पर जो है उत्पात मचाया और तमाम यहाँ पर एक के बाद एक कई सारी जो गाड़ियां थी उन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आग इस तरीके से लगाई गई कि पूरी गाड़ियां जो है जल करके खाक हो चुकी है। काफी ज्यादा नुकसान जो यहाँ पे रहने वाले लोगों का हुआ है। यहाँ देखिए सीसीटीवी कैमरे भी टूटे हुए पड़े हुए हैं। वीडियो जो है यहाँ पे स्थानीय लोगों ने बनाए, उन वीडियो में जो भीड़ है वो दिखाई दी। जिनका नुकसान हुआ उनसे मैं आपकी बातचीत कराता हूँ, जो आए विटनेस हैं, जो चश्मदीद हैं। यहाँ पर एक साथ मेरे साथ एक भाई साहब हैं जिन्हें देखिए सिर पे चोट भी लगी है। ये चोट आपको पत्थरबाजी से, पथराव से हुआ? कहाँ पर थे आप? कहाँ से पत्थर आए? मेरा घर है ना, मैं यहीं पे था। इन लोग ने गाड़ी जगाएगा, बाहर आके मैं देखने गाड़ी को क्या, तो पत्थरबाजी हमारे ऊपर, वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुसने लगे। फिर इधर से ऊपर से चिल्ला गया, भैया 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 भैया, इधर से घर में अंदर घुसने की भी कोशिश कर रहे थे। भैया वो गली का गेट तोड़ डाले लोहे का, वो गेट तोड़ के अंदर घुसे। और कितना नुकसान हुआ आपका? क्या आपकी भी गाड़ियाँ चली? भैया मेरी 2 गाड़ी है, एक वो स्कूटी है, वो पैसन अंदर रखी है, ये पैसन 2 गाड़ी, 3 गाड़ी है भैया के आती है, 2 गाड़ी वो सामने बंदूक से निकल। कितने लोग आए थे? क्या कुछ हाथ में लेके आए थे? अरे भैया पत्थर, डंडे, स्टील की रॉड, हाथ पे बोतल पे अंगार, पूरे नारेबाजी भी कुछ कर रहे थे? क्या नारेबाजी? नारेबाजी कर रहे थे ना, उनका वही नारा है। क्या बताइए? आप बताइए सर, क्या नारे लगा रहे थे? ये 9:30 बजे के करीब की बात है, 9:30 से 10:30 बजे के बीच में की बात है। यहाँ 300 से 400 लोग कम से कम अपने मुंह पे पट्टी बांधकर और कुछ ऐसे खुलेआम अपने हाथों में तलवारें और लोहे की रॉड, पत्थर और पेट्रोल बम यानी कि कांच के अंदर में पेट्रोल डाल के उस पर चिंदी लगा के आग की ये लगाकर इन्होंने लोगों के घरों पे, हमारे घरों पे फेंके, पत्थरें फेंके, नारेबाजी की। नारेबाजी में ये कहने में आया, मेरे पास लाइव उसका मोबाइल के अंदर में लाइव वीडियो है।
नारे तकदीर अल्लाह अकबर ये नारेबाजी करते हुए हमारे घरों पे इन्होंने टारगेट बनाए। इनके कुछ लोगों की यहाँ दुकानें KGN जैसे सामने में आप देखेंगे KGN है, बाजू में कमाल जनरल स्टोर है, इन पे कुछ नहीं किया गया। एक फ्रूट वाली लेडीज थी, उसके ठेले को कुछ नहीं किया गया। उसके बाद में मेरा झांकी बनाने का काम है, यहाँ मेरे पास डेकोरेशन के भगवान की और एक गरुड़ जी की मूर्ति थी। कि उन्होंने देख देख करके चुन चुन करके निशाना चुन के अपने समाज को उन्होंने अपने निशाने नहीं बनाया। रात में सड़क के उस तरफ भी कुछ गाड़ियां थी, उसको उन्होंने नहीं जलाया। यहाँ पर उन्होंने आगजनी की, ऐसा भी उस साइड में भी गाड़ियां थी, उसको भी जलाया गया और ये साइड की भी गाड़ियां उन्होंने जलाई गई। क्योंकि ये लोग जो है, इनकी जो दुकानें, इनका रहना अलग है, इसलिए इनकी गाड़ियां यहाँ नहीं रहती। आप क्या बताइए कि क्या लगता है आपको कि इसको ही इस निशाना क्यों बनाया गया, ज्यादा फोकस क्यों किया गया? क्योंकि आप कोई झांकी का काम करते हैं? ये मैं रामनवमी का झांकी का काम करता हूँ। इन लोगों को सबको मालूम है कि मैं शोभा यात्रा का झांकियों का काम करता हूँ, इसलिए इन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर में टारगेट बनाया गया और साजिश से ये प्लान करके इन्होंने इस बात को, यानी उनको सब मालूम था कि CCTV कैमरे कहाँ लगे हैं, कहाँ पर कौन व्यक्ति ये करता यहाँ पे है। क्या क्या चीजें जलाई होगा बताएं तो क्या क्या ये गरुड़ जी की मूर्ति थी, ये लाइव यानी ऑटोमेटिक वाली गरुड़ जी की मूर्ति थी। भगवान के राम जी के आप फ्लैग्स थे, कुछ कटआउट्स थे। उसके बाद में जो डेकोरेशन रहता, रथ उत का जो पैनल वैनल रहते हैं प्लाईवुड के, वो सभी चीज़ें थी, उन्होंने सब निकाल के यहाँ जलाया गया और हमारे को उन्होंने टारगेट बनाया गया कि हिंदू धर्म के ऊपर में इन्होंने बोले तो टारगेट किया गया। बाकी मुस्लिम लोगों को 6 झांकी के करीब का माल था मेरा यहाँ, और यहाँ हमारा काफ़ी सारा नुकसान। मैं 2-3 महीने से सुबह से शाम तक का वही काम में लगा रहता हूँ और डे नाइट करके आज बोल रही हूँ मेरी यानी उन्हें यहाँ पर जो है ये फ्लैक्स दिखाई दिए जिसपे कुछ भगवान की तस्वीर थी और गरुड़ जी देवता की यहाँ पर मूर्ति थी। क्या आपका यहाँ पे उसी वजह से यहाँ पर खास तौर से इसको टारगेट किया गया? उसी के लिए तो टारगेट किया गया। जैसे महल पे उन्होंने पहले टारगेट किया गया, उसके बाद में यहाँ जो पीछे वाले जो लोग हैं, जैसे मोमिनपुरा, कसाबपुरा, इनको मालूम आता है क्योंकि यहाँ झांकियाँ बनती है, इसको भी इसलिए इनको, और हमारे घरों के अंदर में घुस के लोहे का दरवाज़ा तोड़ के इनको बाहर खींचो, मार डालो, इनको काट डालो करते हुए दरवाजे पे पत्थरबाजी की और घर में घुसने की कोशिश की गई। तो उस वक्त घर में महिलाएं बच्चे भी होंगे, काफी डर गए होंगे, कब का माहौल होगा? घर में महिलाएं पूरी रो रही थी, हमारे बच्चे रो रहे थे कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कि अब अपना अंतिम समय आ गया। इस स्थिति में, दहशत में हम अभी, यानी उस समय में हमारे ऊपर पूरी दहशत, और पुलिस डिपार्टमेंट को हमने फ़ोन किया गया। पुलिस डिपार्टमेंट ये क्या आपके हाथों को दिखाइए, ये क्या अपनी गाड़ियों को बचाने की कोशिश में ये हाथ काले हुए? पानी हमने, फायर ब्रिगेड आई नहीं, बहुत काफ़ी 1-1.5 घंटे के बाद आई। हमने गाड़ियों को बचाने की कोशिश की गई। गाड़ियों के ऊपर में इतनी आग जली थी, लाइव है मेरे पास में मोबाइल पे, तो घर से बाल्टियों से पानी ला के गाड़ियाँ खींचने में मेरे हाथ को, यानी आपका एक बार नाम बता दें। मेरा नाम चंद्रकांत वसंतराव कावड़े। जी, तो चंद्रकांत जी, जैसे कि बता गए कि यहाँ के लोगों का ये आरोप है कि जो है खास विशेष समुदाय वर्ग को ही यहाँ पर निशाना बनाया गया। यहाँ पर जो दूसरे समुदाय के दुकानें थी उन्हें निशाना नहीं बनाया गया, उनकी गाड़ियों को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन दूसरे पक्ष की जितनी जो दुकानें थी, गाड़ियाँ थी, घर थे, उनको निशाना बनाया गया, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई। तो जो पैटर्न हमें महल इलाके में देखने मिला था, यहाँ के लोगों का आरोप है, इनका दावा है कि वही पैटर्न इस इलाके में हंसापुरी में भी देखने को मिला। निश्चित तौर पे सरकार जो है वो ये दावा कर रही है कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दूसरी तरफ लोगों से शांति बनाए रखे जाने की अपील लगातार की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक वेंगुर्लेकर के साथ राकेश त्रिवेदी, नागपुर, टाइम्स नाउ, नौभाग।